इमेजिन करो कि कोई आपको कुछ भी कह जाए और आपको फर्क भी ना पड़े, कोई आपको 100 दफ़ा इग्नोर करे और आप नोटिस ही ना करो, लोग आपको लाख दफ़ा हर्ट करने की कोशिश करें लेकिन आप ट्रिगर ही ना हो। अनबॉदर्ड लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि हर चीज़ उनका मसला नहीं है, हर चीज़ को अपनी एनर्जी नहीं देते हैं। आप इधर हर किसी के दुख दर्द मसलों को समेटने लग जाते हो, इसलिए आपकी लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के पास एक स्किल होती है, उसको कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस चीज़ को अटेंशन देनी है, किसको नहीं देनी है, किस बात को जहन में रखना है, किस बात को जहन में नहीं रखना है, वो सिलेक्ट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि जिस तरह आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दिन में स्पेंड करने के लिए, इसी तरह आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इमोशनल एनर्जी भी होती है जिसको आप स्पेंड करते हो चीज़ों पे। तो आपके पास बड़ी लिमिटेड स्पेस है दिमाग में, आपने चूज करना है कि आपने किस चीज़ पे अपना टाइम ज़ाया करना है। टेल योरसेल्फ दिस थिंग कि आपकी अटेंशन बहुत कीमती है और लोगों को अगर आपकी अटेंशन चाहिए तो उनको अर्न करनी पड़ेगी। आप फजूल में अपनी टेंशन नहीं दोगे हर किसी को। दुनिया आपकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठी हुई। पीपल डोंट केयर। लोगों की अपनी मसले हैं, अपने मसाइल हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ को पर्सनल अटैक समझ लेते हो ना, तो आप उन लोगों के हाथ में अपनी लाइफ का रिमोट देते हो जिनसे अपनी जिंदगियां भी संभाली नहीं जा रही हैं। जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी आइडेंटिटी लोगों से अटैच होगी ना, उतना ज़्यादा आप हर्ट होगे। लोग हमेशा वैसे ही बिहेव करते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। जब आप लोगों से उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो ना, तो आप हर्ट होते हो। जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतनी ही कम आप इमोशनली डिपेंडेंट होगे दूसरों के ऊपर, और जितना कम आप डिपेंडेंट होगे दूसरों के ऊपर उतनी ज़्यादा आपके पास फ्रीडम होगी। थर्ड पॉइंट इज योर इमोशनल रिएक्शंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हो तो आप अपनी पावर लूज करते हो, और जितना ज़्यादा आप काम रहते हो, कंपोज रहते हो, तो आप अपने कंट्रोल में होते हो। साइकोलॉजिकली जब कोई बंदा आपको ट्रिगर करता है ना और आप रिएक्ट करते हो आगे से, तो उनका ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है। उनको लगता है ठीक है, इस बंदे को तो हमने पकड़ लिया। उनको अच्छा फील होता है कि उनको आपकी अटेंशन मिल गई, उनको आपका रिस्पॉन्स मिल गया। आप उनका भला करते हो अपनी अटेंशन देके। इसलिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग अपने रिएक्शंस को डिले करते हैं, वो एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो काम और कंपोज रहते हैं। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपके कोवर्कर्स, आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली आपको ट्रिगर करेगी आपका रिएक्शन देखने के लिए कि आप किस तरह खुद को डिफेंड करोगे, आप किस तरह चीखोगे, कितना चिल्लाओगे आगे से। वो ये करेंगे आपको करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए। बट रिमेंबर, अगर आप कंपोज रहते हो, काम रहते हो, यू विन। सबकी बातें आपके दिमाग में जस्ट नॉइस है, फजूल नॉइस है, सुन ही नहीं रहे हो आप, बिकॉज यू आर टू ऑब्सेस्ड विद प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। हर चीज़ आपका रिएक्शन डिजर्व नहीं करती, हर बात पे रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं होता, हर जगह अपनी सफाइयाँ पेश करना ज़रूरी नहीं होता। तो मेरा मसला नहीं है कि आप मेरे बारे में छोटा सोचते हो, बड़ा सोचते हो। ज़हन छोटा होगा तो छोटा ही सोचोगे दूसरों के बारे में। मुझे 100 कमेंट्स आते हैं इस तरह के, तो क्या मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड करने लग जाऊँ? मैंने आज तक किसी नेगेटिव कमेंट पर रिप्लाई भी नहीं किया। लोग बातें करते इस किस्म की, मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं की। हमें ऐसा लगता है कि हमें परफेक्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए लोगों को, हमें उसी वक्त उनकी अच्छी खासी कर देनी चाहिए। अच्छी खासी किसी की करना ना ये होता है कि आप उनको जवाब ही ना दो। जब आप इग्नोर करते हो ना, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं है किसी की। कुरान पाक में भी अगर आप देखो तो यही हुक्म है कि जब कोई लोग आपको मोक करते हो या कोई ऐसी जाहिलाना बात करे तो आप उनको सलाम कह के वहाँ से चले जाओ। उनसे इंगेज मत करो, उनको जवाब देने में वक्त ज़ाया मत करो, इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर करो लोगों को। दैट्स व्हाट दे डिजर्व। कुछ लोगों की आदत होती है, वो सबका नाक में दम करके रखते हैं ताकि उनको अटेंशन मिलती रहे, लोग रिएक्ट करते रहें। आपका काम नहीं है ये करना। अपनी अटेंशन को बड़ा कीमती चीज़ समझो। एक कीमती चीज़ को आप बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करोगे भाई। हर सिचुएशन में, हर चीज़ में खुद से सवाल करो, क्या ये चीज़ मेरी अटेंशन डिजर्व करती है? क्या ये चीज़ मुझे बेनिफिट कर रही है लॉन्ग रन? ओके, यस, ओके, टेक माई अटेंशन। नो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं एंगेज नहीं करी इस बात में, मैं जवाब ही नहीं दे रही। नेक्स्ट पॉइंट इज अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है आपने। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको लोगों की बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं या आप ऑफेंड होते हो या रिएक्ट करते हो उनकी बात पे, तो वो मेनली आपके स्ट्रेस लेवल से कनेक्टेड होती है। क्योंकि जब आप खुद में स्ट्रेस्ड होते हो, आपकी नींद नहीं पूरी होती, आपके न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होते, आपकी डाइट बहुत बुरी होती है, आप वर्कआउट नहीं करते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो बहुत लाइकली है कि आप उनकी बातों से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाओ। तो आपने मेडिटेशन करनी है,
आपने जर्नलिंग करनी है, आपने उन चीज़ों में अपना टाइम लगाना है जो चीज़ें आपको करनी पसंद है, आपने खुद पे टाइम स्पेंड करना है, अच्छा खाना है, अपनी स्लीप पूरी रखनी है। इन सब चीज़ों को मैनेज रखो ताकि आप लोगों की फजूल बातों से ऑफेंड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड योर इनर फोर्ट्रेस। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जब कोई इंसान आपको कोई बुरा फील करवाए तो आपने उसको एज अ चैलेंज लेना है, उसको पर्सनल अटैक नहीं समझना। जितनी ज़्यादा रिपीटेडली आप खुद को एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती जाएगी। देखो, आप लोग कहते हैं कि हमें मेंटली स्ट्रांग होना है, हमें ये होना है, वो होना है, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो किसी का एक कमेंट भी बर्दाश्त कर सकें खुद पे। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते एक्सपोजर के बगैर। आपने एक्सपोज करना है खुद को। फिर रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से आपके दिमाग को फर्क पड़ना बंद हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जिधर वो पेन लगती नहीं है। फिर फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपको रिपीटेडली लोग एक ही बात पे मोक करते हो, किसी भी बात पे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आपके दिमाग में जो भी आती है, अगर लोग रिपीटेडली आपको एक ही बात बार बार सुनाते रहें, एक वक्त आता है असर खत्म हो जाता है उस बात का, और ये रियलिटी है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता उनकी बात से। फिर ये होती है मेंटल स्ट्रेंथ। इस तरह मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती है रेपुटेशन के थ्रू, एक्सपोजर के थ्रू। और जब आप हर चीज़ को एज अ चैलेंज देखते हो, आप उसको ज़ात पे आप उसको पर्सनल अटैक नहीं समझते हो। आप कहते हो ओके लेट इट कम, आई कैन हैंडल। खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, खुद को यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है दैट ओके आई एम देयर फॉर माई सेल्फ, आई एम देयर फॉर माई सेल्फ, इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। कोई इंसान मुझे तोड़ नहीं सकता, किसी की बातें मुझे तोड़ नहीं सकती। आप कहते हो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। 100 दफ़ा भी नीचे गिरूंगी तो अल्लाह मुझे फिर ऊपर उठा देगा। आप ये मेंटालिटी रखते हो। फिर अपने आप को इंटरनली इतना मजबूत करना है। और कैसे कर सकते हो इतना इंटरनली मजबूत? अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करके। दिस इज ट्रू। अगर आप मुसलमान हो, नहीं हो, जो भी हो, अपने क्रिएटर से अपना ताल्लुक मजबूत करो। वर्ल्डली चीजों को खुद को मत तोड़ने दो। अपना पर्पस ज्यादा बड़ा रखो, बिगर पिक्चर देखो हमेशा। और हमेशा दिन का एक मिशन रखना आपने इसके साथ। यानी कि लेट सपोज अगर आपने कहीं जा रहे हो तो आपने खुद को पहले ही बोल देना है कि आज आपका मिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद को कह दिया कि आज मेरा मिशन है कि मैंने खुश रहना है, दैट्स इट। आज मेरा मिशन है कि मैंने मुंह नहीं बनाना, ठीक है। इतनी बात आपने खुद को कर लेनी है। तो लेट्स सपोज अब आप कहीं पे गए हो और वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं जो आपके मुताबिक नहीं थे, लेकिन आपने खुद को रिमाइंड करवा दिया कि ओके आज तो मेरा मिशन क्या था कि आज मैंने खुश रहना है। तो डिस्पाइट उन सर्कमस्टांस के, डिस्पाइट चीज़ें आपके मुताबिक नहीं भी हुई, आपने स्टिल अपने मिशन पे स्टिक रहना है कि जो मैंने खुद से कहा वो मैंने करना है। आज जो भी कुछ हो जाए, सिचुएशन वैसी है या नहीं है, जो भी है, आपने स्टिक रहना उस बात के ऊपर। ओके, इसकी एग्जांपल लो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके बॉस ने आपसे कहा कि अगर तुम 4 कस्टमर्स को लेट्स सपोज अच्छे तरीके से डील करते हो तो तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा मैं। अब आपका गोल इधर क्या है? आपकी प्रमोशन। आप फॉर एग्जाम्पल 4 कस्टमर आपके पास आते हैं, उनमें से दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर जो है वो आपसे बड़ी बदतमीजी करना शुरू कर देता है। अब चांसेस हैं कि उस बदतमीजी की वजह से आपका मूड बड़ा ख़राब हो जाए, लेकिन आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे अपना मूड ख़राब कर लोगे तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि आपको इन चारों को अच्छे तरीके से डील करना है। सो आपका गोल ये नहीं है कि आपने उस कस्टमर को खुश करना है। यू डोंट केयर अबाउट दैट। योर गोल इज दैट प्रमोशन। तो वो कस्टमर जब आपसे बुरे तरीके से भी डील करेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एट द एंड आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। सो यू डोंट केयर। आपको जो उस मोमेंट पे हुआ होगा आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। सो यही फायदा होता है जब आप एक बिगर पिक्चर रखते हो दिमाग में। लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, बाकी सब बकवास है। जिंदगी में बड़ी चीजें होती है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो दूसरों को कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी है। इस चीज़ पे अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए। डोंट डू दिस। आपने अपने रिएक्शन पे, आपने उन चीज़ों पे अपनी एनर्जी देनी जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप एक लिस्ट बनाओ, एक साइड पे लिखो उन सब चीज़ों को जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, दूसरी साइड पे लिखो उन सब चीज़ों को जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और पहली वाली लिस्ट पे फोकस करो, दूसरी वाली को जला दो। सीरियसली उसको फायर करो, क्योंकि आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। उनको अल्लाह पे छोड़ दो और पहली वाली लिस्ट को पकड़ो और देखो ओके आज मेरे कंट्रोल में क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये टेंशन रहती है उसने मेरे बारे में ये बात कर दी है, वो मेरे बारे में इस तरह कैसे सोच सकता है, उसको नहीं सोचना चाहिए, ये वो। आप नहीं कंट्रोल कर सकते लोगों को। एक्सेप्ट इट कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक्सप्लेन करना खुद को, डिफेंड करना खुद को बंद कर दो। ये सब चीज़ें ये आपका काम नहीं है।
अपनी इमेज को ठीक करना। लोग हमेशा वही देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। सीरियसली, आप अपने आप को मत ज़ाया करो इन सब चीज़ों के लिए। इंटरेस्ट में विद दिस थिंग कि आप एकदम नहीं ऐसे बन जाओगे। आपको प्रैक्टिस चाहिए, टाइम लगेगा। इतना कूल बनने में आपको टाइम लगेगा। आपने पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत करके अपनी ये पर्सनैलिटी बनाई है, जो हर बात बात पे रोती है, जो बड़ी सेंसिटिव है, जो इमोशनल है। तो 2 दिन में ये पर्सनैलिटी ख़त्म नहीं हो सकती आपकी। आपने काम करना है इसके ऊपर। इट्स नॉट ईजी बट इट्स वर्थ इट। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी खुशी और आपका सुकून आपकी जिम्मेदारी है। किसी और को मत हक दो कि वो आपसे छीन ले। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप लोगों को इमोशनली चेज करना बंद कर देते हो। क्योंकि आप एक बात समझ लेते हो कि जो आपको समझना चाहता है वो आपको समझ लेगा, और जो आपको नहीं समझना चाहता आप उसको कन्विंस नहीं करोगे। एंड देन दिस इज द मोमेंट कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। क्योंकि आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप डेस्परेट ही नहीं हो किसी के लिए। बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो। समझना है मुझे समझो, नहीं समझना मत समझो। मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं करा किसी के आगे। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।